रहे हैं विश्वास? कैब में कोई पहचान वाला है क्या? विश्वास, गाड़ी यहाँ है। लेट हो रहा है मुझे, चलोगे? कोई था क्या वहाँ पे? तुम्हारा वहम शायद। मैं तो बस ड्राइववे क्लियर करने के लिए कह रहा था ताकि हमारी गाड़ी निकल सके। चले? गाड़ी वाले को जानते थे या उसमें जो बैठा था उसको? What? No. श्योर, मुझे लगा शायद जानते होंगे। उन्होंने कहा नहीं जानती। चल। No, wait a minute. क्या बात है राधिका? जब से आई हो सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। इतने सवाल अगर मेडिकल कॉलेज में पूछे होते तो एक्चुअल डॉक्टर बनती, डेंटिस्ट नहीं। Oh really? तो तुम प्लीज। ध्यान चलो, चलो लेट्स गो। I'm very lucky तुम मेरी लाइफ में हो। Marry me. Yes. आज का ये खास पल उस स्पेशल इंसान के लिए जो मेरी लाइफ की एबीसी का ए है। आज जो हुआ उसके बाद मुझे समझ आया कि उसकी जिंदगी में हमेशा दूसरी औरत ही रहूंगी। तो आप किस गलतफहमी में थी मैम? शादीशुदा आदमी इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपनी गृहस्थी थोड़ी छोड़ता है। बीवी दाल रोटी की आदत जैसी होती है और महबूबा बिरयानी वाला कभी कभार का शौक। कभी कभार की बिरयानी के लिए आदमी रोज की दाल रोटी छोड़ने का रिस्क कभी नहीं लेता। बकवास रेडियो बंद करोगे? सॉरी भैया। फ्लैट्स थक गए यार, वो कल मुंबई भी जाना है। आज ही जाना था पर कोई फ्लाइट मिली ही नहीं, इसलिए कल जा रहा हूँ। विश्वास, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? तुम सरप्राइज नहीं देते तो मैं माइंड थोड़ी ना करती। फालतू में स्ट्रेस हो गया ना। इट्स ओके। अरे कैसा स्ट्रेस, काय की थकान। विश्वास इज फिट एंड फिट, फ्रेश एंड फ्रेश, है ना विहान? Yes, that is fittest and best. बट सीरियसली विश्वास को ना बस एक ही चीज से स्ट्रेस होता है, लेट नाइट्स और फिर अर्ली मॉर्निंग्स। 10 साल हो गए शादी को, इतना तो पता चल ही जाता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में। अच्छा तो फिर चेक करें तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो। हाँ? Yes, sir. Talk to me ऐप पे इस पे बेस पर क्विज गेम भी है। अरे छोटू, मैं हूँ ना लाइव टॉक टू मी। चौधराइन, अब चेक करते तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो। राधिका, चौधरी नहीं, शी इज अ टंडन नाउ। ओके, व्हाटएवर। मिस्टर टंडन, आरंभी का फेवरेट कलर? पीच, शी लव्स पीच। गलत जवाब, गलत आंसर। यस।
क्या यस? तेरा फेवरेट कलर तो रेड था ना? हाँ मतलब तब ना मुझे ही नहीं पता था कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है, लेकिन फिर विश्वास ने रियलाइज कराया कि रेड थोड़ा सा चीप लगता है मुझ पे। लाइट कलर्स होते हैं ना तो क्लासी और एलिगेंट लगता है, राइट? करेक्ट। क्या बात है मिस्टर विश्वास, मानना पड़ेगा आपकी कन्विंसिंग पावर्स को। अपना फेवरेट कलर आपने आरंभी का फेवरेट कलर बना दिया। Rads. सो द गेम इज ओवर, मैं जीत गया। नहीं अभी नहीं, वन मोर क्वेश्चन। आरंभी का फर्स्ट क्रश, फर्स्ट एवर क्रश, ये तो नहीं पता होगा। मिस्टर बलबीर चौधरी, आरंभी के पापा। तुम्हें कैसे पता? हनीमून पे तुमने बताया था तुम्हारे पापा वो पहले इंसान है जिन्होंने तुम्हें प्रिंसेस जैसा फील कराया था। यस एग्जैक्टली, हैशटैग पापा की परी। एग्जैक्टली। गुड गोइंग विश्वास। वन लास्ट क्वेश्चन। ओके। यस, आरंभी को अगर अलाउड हो कि वो किसी के साथ डिनर पर जा सके, कोई भी हो सकता है, वो इस दुनिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो कौन सा इंसान होगा? दादी। आरंभी 16 साल की थी जब शी लॉस्ट हर। आज भी उन्हें मिस करती है, राइट जान? Right. क्या बात है? आई एम इम्प्रेस्ड, मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड। Dad, you sledded that fire. इतना तो शायद मैं ही खुद को नहीं जानती जितना तुम मुझे जानते। आई विश अवंतिका को समझा पाता कि मैं कितना फेक कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, सो दैट फाइनली तुमसे छुटकारा पाके उसके पास जा सकूं हमेशा के लिए। यहीं पर ही गया। आंटी जी की चाय ट्रे यहाँ पर रख देना और नंदिता चाची का जूस ला। पर भाभी जी इतना सब इसकी उसकी सबकी पसंद कैसे याद रहती है आपको? दवाई वाले कॉलेज गई थी भाभी जी, पता है कितना पढ़ना पड़ता है, कितना याद रखना पड़ता है। ये सब चाय कॉफी नाश्ता जूस हाउस वाइफ वाले काम कुछ भी नहीं है उस सब के आगे। ऐसी बात नहीं है राना, हाउस वाइफ होना क्या आसान होता है? रीढ़ की हड्डी होती है हाउस वाइफ। वो सही तो सब सही रहता है, वरना सब बिखर जाए। पर भाभी घर में तो जाने पहचाने लोग, अस्पताल में तो कैसे कैसे मरीज आते हैं। हाँ पर वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम होती है ना डॉक्टर की हेल्प करने के लिए, जो मरीज की सेहत सही रखता है। जैसे कि यहाँ आप सब लोग हैं मेरी हेल्प करने के लिए, इस घर की सेहत सही रखने के लिए। हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होता है, लेकिन घर चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि सर्जरी करने से ज्यादा डिफिकल्ट है घर की रसोई चलाना? नहीं डैडी जी, मैं तो ये कह रही थी कि कोई भी काम छोटा या आसान नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए दिल से मेहनत करनी पड़ती है। हाउस वाइफ का तो पता नहीं, लेकिन हम डॉक्टर्स सर्जरी दिल से नहीं दिमाग से करते हैं। और ये भी तो नहीं कह सकते कि आज सर्जरी करने का दिल नहीं है। चलो इस बात पे चाय पिला दो। ये स्मेल से ही मूड खराब हो गया। आरंभी तुम ही बना दो ना, इसे नहीं आती। क्या मन ही मन में यही सोच रहा है ना कि 10 साल से तो मैं ही बना रहा हूँ? अरे 10 साल से गलत ही बना रहा है। अरे आरंभी से सीखो, 10 साल पहले शादी करके घर आई थी, डे 1 से इसे पता है चाय कैसे बनाई जाती है। परफेक्ट, थैंक यू बेटा आरंभी कि तुम डॉक्टर नहीं हाउस वाइफ बनी, वरना एक कप ढंग की चाय भी नसीब नहीं होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आरंभी से कहो मेरे लिए लेमन टी बना दे। तुम मत बनाना, उसे कहो उसे आती है। डैड्स कल तो क्या मजा ही आ गया ना। पर वो विश्वास खान वहाँ पहुंचा कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात ना अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है। तो डेंटिस्ट है ना, एक काम कर, तेरी ज्यादा अकल चल रही है तो अपनी अक्लदार निकाल दे। कुछ भी बोलती रहती है। भाभी जी मम्मी जी कह रही हैं आप उनकी लेमन टी रेडी है? सुन लिया था। क्या सुन लिया? कुछ नहीं, तेरे लिए नहीं है। स्मूदी थोड़ी स्मूथ नहीं होनी चाहिए, ये गले से भी नीचे नहीं उतरेगी। प्लीज भाभी को बोलो इसको फिक्स कर। ओके सर। थैंक यू। भाभी जी ये राज बाबा की स्मूदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गार्निश नहीं किया है आपने। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। 10 नौकर है घर पे, पर सारा का सारा काम ना सिर्फ तुझे ही करना है। हद है मतलब किसी चीज की। अरे प्यार है उनका, सबको मेरे हाथ का पसंद है। प्यार नहीं, सब घोंसले हैं और तुम्हें कबूतर है। बुद्धू की तरह बस कुटर घूं करती रहती है और कोई काम नहीं है तुझे। ये क्या कर रही है? हाँ, तेरी एनिवर्सरी पे किसी ने तुझे विश किया क्या एक बार भी?
विश्वास ने की ना, काफी है मेरे लिए। वाह वाह, चरण कहाँ है आपके माते? हर छोटी बात पे खुश हो जाती हैं आप। चल बाय यार, मुझे विश्वास के लिए ना स्नैक्स पैक करने हैं। तुझे पता है ना, ही हेट्स फ्लाइट का खाना। ऑफ कोर्स, ये सारे काम नौकर थोड़ी करेंगे, ये सारे डिमांड्स तू पूरी करने वाली है ना। बाय राज। ओके बाय, आई लव यू टू चंद्रायन। आई लव यू 3, बाय। मेरे दिल के डॉक्टर, मेरे लाइफ टाइम प्रिस्क्रिप्शन। लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करोगे तो अपनों को प्यार दे पाओ। भाभी स्मूदी लाई। अवंतिका रियली मेरा कॉल ब्लॉक कर दिया। हाय फिलिप, मैं मुंबई आ रहा हूँ, थोड़ी देर में फ्लाइट है मेरी। प्रॉपर्टी लिस्ट तैयार करके रखना, नाइस एंड बिग। सी फेसिंग हो तो बेटर है, या मैं फैमिली के साथ रहूंगा, अकेले नहीं। थैंक्स। नाउ लेट मी शो यू अवंतिका, तुम मेरे लिए कितना मैटर करती हो। साल गुजर गए मिस्टर टंडन, अगले 10 साल के लिए बेस्ट ऑफ लक टू अस। सुपर एक्साइटेड। लव, मिसेस टंडन। देयर इज नो अस आरंभी। 10 साल तो क्या, 10 महीने भी नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। डैड सही बोल रहे थे, अगर आप भी डॉक्टर बन जाते ना तो ये जो मजे हो रहे हैं ना वो इम्पॉसिबल हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होता है राज, बहुत सारी ऐसी विमेन होती हैं जो प्रैक्टिस भी करती हैं और घर भी चलाती हैं। होंगी, लेकिन मेरी भाभी जैसा कोई मैनेज नहीं कर सकता। और लिखी ऑफ कोर्स एक ही काम है, घर मैनेज करना। वैसे जो जिसमें बेस्ट है उसे वही करना चाहिए। अब हर कोई विश्वास की तरह ब्रिलियंट डॉक्टर तो नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, और भाभी जैसा घर भी कोई रन नहीं कर सकता। डैड, ये राणा मुझे लाइफ में कभी इतनी अच्छी स्मूदी नहीं बना के खिला सकता। और आपने इतने सारे सर्वेंट्स रखे क्यों हैं जब सारा काम भाभी को करना होता है? ताकि तुम्हारी भाभी को ये ना लगे कि हम उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। Here everyone. Oh my God! No, 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 no. मेरी डाइट। I can't digest. एग्जैक्टली, मुझे तो बस शुगर नजर आ रही है बेटा, प्लीज नो। I know, मुझे आप सब लोगों की डाइट के बारे में पता है, लेकिन बस आज एक दिन चीटिंग अलाउड कर लेते हैं ना। आज तो स्पेशल डे है। मम्मी जी प्लीज। I just can't. डैडी जी। नहीं, थैंक यू। भाभी, खीर वेस्ट करने से अच्छा है हम किटी पार्टी में यूज कर लेते हैं। हाँ? गुड आइडिया। शाम के मेन्यू में से एक डिजर्ट तुम कम कर देना। नंदिता, इट्स नॉट किटी पार्टी, इट्स वेलनेस मीट। ओके। जल्दी से हॉस्पिटल का काम फिनिश करके आती हूँ। आज वेलनेस मीट में नंदिता और मुझे लेक्चर देना है, स्किन केयर एंड ग्रेसफुल एजिंग पर। यू रेडी? वाओ गाइस, ऑल द बेस्ट। अरे वाह वाह। आरंभी, तुम सब कुछ रेडी रखना, मैं आके सारा अरेंजमेंट देख लूंगी। जी। अच्छा, विहान कहाँ है? मैं जाते हुए उसे स्कूल छोड़ती हुई निकल जाती हूँ। जी सरिता, विहान रेडी है? आरंभी, तुम्हारा बेटा है ना? तुम खुद नहीं तैयार करती हो उसे? नहीं, मैं ही तैयार करती हूँ मम्मी जी, लेकिन आजकल थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीख रहा है। वो स्कूल में भी बोला है पेरेंट्स को कि बच्चों को खुद रेडी होने की प्रैक्टिस कराए। कम ऑन आरंभी, अब स्कूल का बहाना मत दो। अब घर पे हो तो थोड़ा तो काम कर लो ना बेटा। एंड एटलीस्ट अपने बच्चे को रेडी तो कर ही सकते हो। और वैसे भी दिन भर कुछ ना करके भी तो इंसान बोर होता होगा ना बेटा। मैं घर पे सारा टाइम कुछ नहीं। आरंभी बेटा, चाय और स्मूदीज के लिए तो सर्वेंट से घर पे। ध्यान तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना उस पर। मैं लेकर आती हूँ।
विहान, विहान, उठो। लगी तो नहीं? क्या ये? देखो हैप्पी एनिवर्सरी डैड। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। आप दोनों मेरे फॉरएवर वाले क्रश हो। लव लव लव। कैसी लैंग्वेज है ये? कहाँ से ये सब सीख रहा है? अभी से इस तरह से भी? अपनी डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेंड राधिका से। विहान की नहीं, आरंभी की डेंटिस्ट फ्रेंड राधिका। बैड इन्फ्लुएंस। नो 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 ऋषि, मैं तो आपको बोलते हुए सुना था आपको रणवीर सिंह पे क्रश है और आपने ऐसा हार्ट भी बनाया था। वो रणवीर सिंह में चाचू ही दिखते होंगे ना इसलिए। कम ऑन भाई साहब। विहान, बेबी, सॉरी डीसी। नॉटी बॉय, ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे लेट हो रहा है। हाँ मैं लगा देती हूँ। मम्मा, आपका फॉरएवर वाला क्रश हो ना? फॉरएवर एंड एवर वाले क्रश। जाओ जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जो क्या? अब सब अपने अपने फॉरएवर क्रश के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये है मेरे फॉरएवर क्रश मेरे विश्वास के लिए। थैंक यू मॉम। आरंभी ब्रेड। जी। माँ एक सेकंड, दूसरा लड़का यहीं बैठा है आपका। लो ब्रेड ले लो। विश्वास, कल के सरप्राइज के लिए थैंक यू। आप लोगों में से जिसने भी विश्वास को बताया ना कि मैं वेलवेट की रिजॉर्ट जा रही थी, थैंक यू। हैं? अरे एक मिनट। वेलवेट की रिजॉर्ट, क्या सरप्राइज था? क्या हम जान सकते हैं या फिर सीक्रेट है? आर यू सीरियस आरंभी? तुम वेलवेट की रिसोर्ट गई थी? विश्वास, कम ऑन टेल अस। अरे कुछ हुआ क्या वहाँ? किसने किसे क्या सरप्राइज दिया? कुछ तो बताओ। हाँ? डैड, विश्वास, भाई बोलो ना, क्या सरप्राइज था? कुछ नहीं मॉम, एक छोटा सा सरप्राइज रखा था 10th एनिवर्सरी के लिए, नो बिग डील। छोटा सा सरप्राइज वेलवेट की रिसोर्ट का। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, तो फिर विश्वास को कैसे पता चला वेलवेट की रिजॉर्ट के बारे में? भाभी जी आपका फोन आ रहा। थैंक यू। एक मिनट आइए। मामा, शादी की 10वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। चुप चुप जियो, हमेशा खुश रहो दोनों। थैंक यू माँ, पर आपको क्या हुआ? आप क्यों नहीं खुश लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। तेरी माँ को फ्यूचरोफोबिया हो गया है, पता नहीं अपना पंडित क्यों नहीं बदल लेती। आप भी? क्या आप भी? जब भी उससे मिल के आती है ना तो दुखी हो जाती है। पापा आप ठीक हो? थोड़े वीक लग रहे हो। अरे वो तो बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन तेरा आज का दिन थोड़ा भारी है। क्यों? पंडित जी ने आज तेरी कुंडली देखी है, कहा है कि दिन भर तुझे हरे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं आज। ये तेरे हाथ में क्या है? हरा रंग है ना? रख, अभी क्या भी रख दे। अरे माँ, मैं थोड़ी ना पहन रही हूँ, विश्वास की टाई है। आरंभी, आज तुझे पूरा दिन हरे रंग के कपड़े से दूर रहना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब आज पालक पनीर नहीं बनाओ ना? मंजू, क्या हुआ? आरंभी एक मिनट होल्ड करा। अरे क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ माँ? आप उठिए, आप वहाँ पे लेट जाइए। क्या हुआ? आप अचानक से? पता नहीं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। माँ आप घबराओ मत, एक काम करो, उनके पैर हाइट पे लो, थोड़ा ऊपर करो। ठीक है। सर भी थोड़ा सा उठाओ, ऊपर करो। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है इनका? ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म हो गया बेटा। माँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आप अरुण भैया को कॉल करो अभी। अरुण तो ट्रैकिंग के लिए गया है, फोन नहीं लगता है उसका वहाँ पे। आप सबसे पहले ना एक काम करो, घर की सारी खिड़कियाँ खोलो, हवा आने दो थोड़ा, और फोन ऐसे रखो कि पापा और मैं एक दूसरे को देख सके।
हाँ पापा, आपको मैं दिख रही हूँ? मुझे देखो, मुझे देखो। आपको ना कुछ नहीं करना है, बस आपको ना धीरे धीरे सांस लेनी है, ठीक है? धीरे से सांस अंदर लो और जब बाहर निकालोगे ना तो पूरा मुंह मत खोलना, थोड़ा सा होंठ खोल के ना मुंह से सांस बाहर निकालो, ऐसे ऐसे करना है। करो पापा, प्लीज ट्राई करो ना, प्लीज। मैं बता रही हूँ आपको, इससे रिलीफ मिलेगा। मुझे मेडिकल कॉलेज में सिखाया था, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। प्लीज प्लीज करो ना। जैसा कह रही है वैसा करिए ना। हॉस्पिटल नहीं जाती तो क्या? 5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई की है, टॉप रही है, कुछ तो याद होगा उसे। पापा प्लीज ट्राई करो, मुझे देखो ऐसे। पापा बेटर लग रहा है? पापा मेरी बेटी सबसे क्या? दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर मेरी बेटी। आरंभी। माँ मेरी बात सुनो, अर्जेंट नहीं है एकदम, और आप घबराना मत, लेकिन थोड़ी देर में ना पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। आप एम्बुलेंस को बुला लोगे? हॉस्पिटल एम्बुलेंस? लेकिन मैं अकेले मैं कैसे करूंगी? आरंभी तू आ सकती है यहाँ पे? हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं विश्वास से बात करती हूँ, ठीक है? सॉरी बेटा सॉरी, आज तेरी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन ये सब मत बोलो। मैं विश्वास ना सर्जरी के लिए मुंबई आ ही रहे हैं, मैं उनके साथ में आ जाती हूँ। और आप उतनी देर में कुछ भी होता है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। जस्ट लुक एट अस भाभी, क्या लग रहे हैं हम दोनों नेचुरल ब्यूटी पे जो बात करने जा रहे हैं, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल लग रहा है, राइट? लोगों को लगता है कि 50 क्रॉस करने पर सारा ग्लो खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेट्स जस्ट गो एंड टेल देम कि इमोशनल वेलबीइंग अगर हो तो ग्लो कहीं भी नहीं जाता है। लुक एट मी, एम आई नॉट ग्लोइंग? कहाँ है वो? रूम में? विश्वास कहाँ है? नहीं देखा अभी। वर्क कॉल। बेस्ट ऑफ लक। विश्वास को देखो। नहीं भाभी जी। विश्वास वर्क कॉल पर है, तुम्हें कुछ चाहिए आरंभी? एक्चुअली मम्मी जी मुझे अर्जेंटली मुंबई जाना पड़ेगा। पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, वो बेहोश हो गए थे। ओह माय गॉड। ओह, तो तुम्हारा भाई है ना, वो उनका बेटा अरुण, अब उसे फोन करो और उसे कहो कि वो हमारे मुंबई वाले हॉस्पिटल में ले जाएं उन्हें। एग्जैक्टली, हमारा फ्री क्लिनिक है ना वहाँ भिजवा दो उन्हें। I mean, आरंभी की माँ के घर से वो नजदीक है ना, तो कन्वीनियंट रहेगा इसीलिए। एक्चुअली नंदिता इज राइट, है ना भाभी? या जस्ट इमेजिन, जब तक आरंभी वहाँ पहुँचेगी उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। नो 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 नो, आरंभी वहाँ क्यों जाएगी? अरुण है ना, वो देख लेगा। तो उनके घर का बेटा है वो, जैसे विश्वास यहाँ सब कुछ हैंडल करता है, वहाँ अरुण कर लेगा। इट्स सिंपल। मम्मी जी एक्चुअली प्रॉब्लम ही वही है, अरुण भैया मुंबई में नहीं है, वो किसी ट्रैकिंग पे गए थे नो नेटवर्क जोन में, तो उनका फोन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आरंभी उसे मैसेज करो, वो आसपास ही कहीं गया होगा ना ट्रैक पे, वो जैसे ही नेटवर्क में आएगा वो कॉल कर लेगा और पहुंच जाएगा वापस। ये पता नहीं है ना कि नेटवर्क में वो कब आएंगे, और वो माँ वहाँ पर अकेली है ना, सब बस इसीलिए। हाँ, तो कोई और गया होगा ना उसके साथ में, तो उन्हें कॉल कर दो। कम ऑन आरंभी, आज इवेंट है, तुम सारा काम जिम्मेदारी छोड़ के ऐसे ही चली जाओगी मुंबई? नहीं, मैं किटी पार्टी का सब कुछ अरेंज करके जाऊंगी, सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर लूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तंज कस रही हो कि मैं अपनी किटी पार्टी के लिए तुम्हें रोक रही हूँ? वेलनेस मीट भाभी, नॉट किटी पार्टी। प्लीज आरंभी, ऐसे मत साउंड करो कि तुम कितना सोचती हो मेरी कन्वीनियंस के बारे में, और मैं इतनी सेल्फिश और इतनी शैलो हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास जाने नहीं दे रही। नहीं मम्मी जी, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं सारी चीजें यहाँ कोऑर्डिनेट करके ही जाऊंगी, लेकिन वहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि माँ अकेले वहाँ सब हैंडल नहीं कर पाएंगी, बस इसीलिए। और तुमसे हो जाएगा क्योंकि तुम्हें लगता है तुम डॉक्टर हो। मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी फोन पे सब कुछ मैंने ही हैंडल किया। प्लस एक्चुअली बस माँ अकेली है ना, तो इसीलिए। तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए था ना, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक तो खराब नहीं हुई है, वो उन्हें ऐसे छोड़ के चला गया ट्रैकिंग पर नो नेटवर्क जोन में। एग्जैक्टली, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, इन्हें पेरेंट्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगले वेलनेस मीट पे हम यही टॉपिक रखते हैं, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं भी तो उनकी बेटी ही हूँ ना।
मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकती क्या? और हम तुम्हें ध्यान नहीं रखने दे रहे हैं, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, क्या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि बस एक बार मैं जाकर वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूँ, उसके बाद मैं अरुण भैया से भी बात करूंगी इसके बारे में। नेटवर्क जोन में आएगा तब ना, लेकिन जरूर करना, तुम्हें करनी भी चाहिए। लेकिन तुम इस तरह लास्ट मोमेंट पे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे जाने से सारी प्लानिंग हिल जाती है। सुनो बेटा, उन्हें बोलो कि एम्बुलेंस को कॉल करें और हमारे फ्री क्लिनिक चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं बोलती। मैं क्या हुआ? बलबीर भाई साहब की तबीयत खराब हो गई और अरुण ट्रैक पे गया हुआ है नो नेटवर्क जोन में एंजॉय करने। आरंभी, व्हाट्स रॉन्ग विद अरुण? बच्चा नहीं है वो, थोड़ा उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आई नो, मैं वहाँ जाकर बात करूंगी उनसे। इनफ, जिद मत करो। तुम वहां नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। विश्वास, प्लीज समझाओ इसे। आरंभी, मॉम जैसा कह रही है वैसा करो ना प्लीज। सुन लिया? चलो। विश्वास प्लीज। अभी नहीं जाना, आई एम गेटिंग लेट, बाद में बात करें प्लीज। विश्वास। हेलो, कितने बजे की फ्लाइट है तेरी? कब तक आएगी घर?